एक परिवार जिसमें कनक व उसकी बेटी ज्योति रहती थी। कनक एक टीचर थी और वो अपनी बेटी को भी टीचर बनना चाहती थी। अरे बेटा ज्योति, मैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। मैंने खाना बना दिया है और तुम खा लेना, ठीक है? इतनी बात कहकर कनक वहां से चली जाती है। अरे मैं तो अब घर में अकेली हूँ और कोई भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती हूँ और मसालेदार खाना मंगवाती हूँ। फिर ज्योति अपने फोन से एक ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद खाना आ जाता है और ज्योति खाना को खाने लग जाती है। ज्योति को मसालेदार खाना बहुत अच्छा लगता था और वह ज्यादातर मसालेदार खाना ही खाया करती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ज्योति बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी मसालेदार खाना खाती थी। लेकिन ज्योति की नौकरी एक टीचर में लग गई थी। अरे बेटी, तुम मसालेदार खाना खाना छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इससे तुम्हारा पेट भी खराब हो जाएगा और तुम बीमार हो जाओगी। अरे माँ, कुछ भी नहीं होता है। मसालेदार खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। इतनी बात कहकर ज्योति स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती है। ज्योति ने आज मसालेदार खाना खाया था और वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती है। तभी उसके पेट में कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है। अरे, लगता है आज मसालेदार खाना ज्यादा खा लिया। मुझे तो बहुत जोर से पाद आ रहा है। एक काम करती हूँ, धीरे से पाद देती हूँ। फिर ज्योति धीरे से पाद देती है, लेकिन पाद की बदबू पूरी क्लास में भयंकर फैल जाती है और क्लास में सभी बच्चों को पाद की भयंकर बदबू आ रही थी। अरे ये क्लास में इतना बदबूदार किसने पादा है? हमारे तो नाक के बाल जले जा रहे हैं। अरे बच्चों, तुम अब पाद के नाम पर पढ़ाई को मत छोड़ो, चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दो। पता नहीं किसने पादा है। अरे मैं आप ही मसालेदार खाना खाती हो, हमें तो शक है कहीं आपने तो नहीं पादा और हमारा नाम लगा दिया। अरे करण, तुम्हें लगता है तुम क्लास में बहुत ज्यादा बोल रहे हो और तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें जो होमवर्क दिया है वो 5 बार करके लाना है, नहीं तो मैं तुम्हें कल क्लास में नहीं बैठने दूंगी। इतनी बात कहकर ज्योति मैं वहां से चली जाती है, क्योंकि ज्योति मैं का पीरियड खत्म हो चुका था। क्या करण, अब आया तुम्हें मजा मेम से डांट पड़ने का और तुम्हें होमवर्क 5 बार करके लाना है? फिर सभी लोग करण पर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि ज्योति मैम ने पादने का नाम करण पर लगा दिया था। तभी करण को गुस्सा आ रहा था। फिर ज्योति मैम अपने घर जा रही थी। अरे क्या करूं, जोर से पाद आ रहा है लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। एक काम करती हूँ, जोर से पाद देती हूँ। ज्योति मैम जोर से पाद देती है, लेकिन मैम के पीछे करण खड़ा था, जो ज्योति मैम को पादते हुए देख लेता है और करण को यकीन हो जाता है। अरे ये ज्योति मेम ही पादती है और नाम मेरा लगा देती है। अब तुम देखना, ज्योति मेम 2 दिन बाद टीचर डे है और मैं आपको पाद का एक तोहफा दूंगा। फिर करण को ज्योति मैम पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह ज्योति मैम को सबक सिखाना चाहता था। फिर पूरे 2 दिन भी गुजर जाते हैं और 2 दिन बाद टीचर्स डे था। स्कूल के सभी बच्चे इकट्ठा हो चुके थे और प्रिंसिपल सर भी आ चुके थे और स्कूल के सभी स्टाफ को बुलाया गया था और सभी आ चुके थे। बच्चों, आज है टीचर्स डे और आज टीचरों का डे होता है। आज हमारे स्टाफ में से मैं राकेश जी सर को बुलाना चाहता हूं, जो वाकई में काबिले तारीफ है। फिर राकेश जी सर खड़े होकर प्रिंसिपल टीचर के पास आ जाते हैं। राकेश जी सर बहुत अच्छे सर थे। बच्चों, ये राकेश जी सर है और इन्होंने आज पूरे 40 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और इन्होंने आज तक सभी बच्चों को समान रूप से प्यार दिया है। फिर ज्योति मैम को बुलाया जाता है और ज्योति मैम भी स्टेज पर आ जाती है। बच्चों, ये है ज्योति मैम, जिनको अनुशासन के लिए जाना जाता है। यह अपने सरल स्वभाव है, वो अपने अनुशासन में रहती है। फिर सभी बच्चे ज्योति मैम की तरफ देखने लग जाते हैं और सभी बच्चे ज्योति मैम के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। फिर प्रिंसिपल सर टीचर्स के बारे में जानकारी देने लग जाते हैं। तभी करण चुपके से आता है और ज्योति मैम के पीछे एक माइक रख देता है और ज्योति मैम को पता नहीं चलता। तभी ज्योति मैम के पेट में कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है। अरे लगता है पाद आने वाला है। एक काम करती हूँ, जोर से पाद देती हूँ। आज तो माइक की आवाज है, किसी को क्या पता चलेगा। तभी ज्योति मैम जोर से पाद देती है और पाद की आवाज साउंड में हो जाती है।
फिर प्रिंसिपल सर ज्योति मैम की तरफ देखने लग जाते हैं और सभी बच्चे व टीचर्स ज्योति मैम पर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि आज टीचर्स डे था और ज्योति मैम ने सबके सामने जोर से पढ़ा था। ज्योति, आज तुमने सभी टीचर्स के सामने हमारी स्कूल की बेइज्जती करा दी है और मैं आज से तुम्हें अपनी स्कूल से निकलता हूँ। अब तुम घर में आराम से मसालेदार खाना खाओ। फिर ज्योति मैम को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर सब सही हो जाता है। तभी तो कहते हैं परीक्षा देते समय और सफर करते समय हमेशा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। राजेश एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। राजेश का परिवार पैसों के मामले में अच्छा था। उनके पास पैसे थे, लेकिन दूसरी ओर मीना जो एक गरीब परिवार से थी और उसके माता पिता की मृत्यु कई दिन पहले हो चुकी थी और उसके पास अब खाने के लिए अनाज भी नहीं था। लेकिन राजेश मीना से प्यार करता था और उसके घर आ जाता है। अरे राजेश, तुम मेरे पास रोज रोज क्यों आते हो? तुम मुझे मेरे हाल में ही छोड़ दो। मेरी किस्मत में तो यही लिखा है और वही होगा। अरे ऐसे कैसे मीना, मैं तुम्हारी किस्मत बदल कर रहूंगा और मैं आज तुमसे शादी करने के लिए आया हूं और मैं तुमसे आज शादी जरूर करूंगा। अरे नहीं राजेश, तुम्हारी सासू माँ मुझे कभी नहीं अपनाएगी। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मैं कुछ भी दहेज नहीं दे सकती। आज कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाकर रहूंगा और तुमसे शादी करके ही रहूंगा। फिर राजेश मीना को अपने साथ एक पास के मंदिर में ले जाता है। वहां पर वो मीना के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि राजेश ने आज ठान लिया था कि वो मीना के साथ शादी करके ही रहेगा। फिर शादी पूरी हो जाती है। राजेश मीना को अपने घर यानी मीना के ससुराल ले आता है, जहां पर राजेश की मां भी आ जाती है। राजेश को मीना से शादी करके अपने घर पर लाने पर थोड़ा डर तो लग रहा था कि कहीं मां उसे बाहर न निकाल दे। अरे बेटा, ये लड़की कौन है और तू इसको अपने साथ घर पर क्यों लेकर आया है? अरे माँ, यह मीना है और मैंने इससे शादी कर ली है और यह आज से आपकी बहू है और यह इसी घर में रहेगी। यह बहुत संस्कारी बहू है। अरे बेटा राजेश, तूने यह क्या किया? अगर तुम्हें शादी की इतनी ही जल्दी थी तो तुम मुझे कह देता, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी लड़की के साथ शादी करा देता। ये तो किसी गांव की गवार लगती है, ये तो बहू कहलाने के लायक भी नहीं है। फिर राजेश की मां को उस मीना पर बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो मीना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। फिर कई दिन बीत जाते हैं। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? घर का काम कौन तेरा बाप करेगा? फिर मीना घर के काम में लग जाती है। मीना को घर का काम सारा अकेले ही करना पड़ता था। मीना पूरे फर्श पर पोछा लगा रही थी। तभी राजेश की एक बहन थी, वो आ जाती है, जो बाहर पढ़ने के लिए गई थी। अरे क्या बात है, आज तो मेरी बेटी पूजा बाहर से अपनी पढ़ाई खत्म करके आ गई। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे माँ, मैं तो आ गई हूँ, पर मेरे लिए चाय बना दो। मेरा तो सर फटा जा रहा है। अरे ओ नालायक, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या मेरी बेटी क्या कह रही है? जा किचन से चाय बना करना। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर मीना किचन में उन दोनों के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। अरे माँ, ये लड़की कौन है और आपको माँ क्यों कह रही है? मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा। अरे बेटा क्या बताऊं, राजेश ने इसके साथ शादी कर ली। पता नहीं राजेश ने इसमें ऐसा क्या देखा है। फिर मीना उन दोनों के लिए चाय बना कर ले आती है और वो दोनों माँ बेटी सोफे पर बैठकर आराम से चाय पीने लग जाती है। अरे अब तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा किचन से मेरे लिए खाना बना कर ले, आप मुझे भूख लगी है। फिर मीना को पूजा की बात माननी पड़ती है और वो किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। मीना को घर में सारा काम करना पड़ता था और उसे घर का सारा खाना भी बनाना पड़ता था और कोई भी मीना को खाने के लिए भी नहीं पूछता था। अरे करमचली, तू कहाँ मर गई? जल्दी से खाना लेकर आ जा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। लगता है इसके कान में राई का तेल डालना पड़ेगा। किसी की बात सुनती नहीं है, मुझे जानकारी देखना पड़ेगा। फिर राजेश की माँ खुद ही किचन की तरफ जाने लगती है। वो देखकर आना चाहती थी कि मीना क्या कर रही है, लेकिन मीना के हाथों से सब्जी जल गई थी। तभी वहां पर राजेश की माँ भी आ जाती है। अरे करमचली, यह तूने क्या कर दिया? इतनी अच्छी सब्जी को तूने जला डाला। मुझे तुम जैसी गरीब से खाना बनाना नहीं था। तभी मीना पर गुस्सा आ जाता है और चाटा लगा देती है। अरे करम जली, अच्छे से खाना बना नहीं तो
तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, याद रखना। इतनी बात कहकर राजेश की माँ वहां से चली जाती है और मीना फिर से नया खाना बनाने में लग जाती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन ऐसा समय आता है जब राजेश की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेती है। अब उसका हगना पीना खाना सब बिस्तर में होने लग जाता है और तभी वहां पर उसकी बेटी पूजा भी आ जाती है। अरे माँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अच्छे से पार्टी कर पाऊँ। तभी उसकी माँ बिस्तर में ही पॉटी कर देती है। अरे माँ, यह आपके बिस्तर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? लगता है आपने पॉटी कर दी है। अरे बेटा तुम एक काम करो, मेरी एक पॉटी साफ कर दो, मुझसे भी यह बदबू सहन नहीं हो रही है। अरे माँ, ये पॉटी मुझसे साफ नहीं होती है, तुम किसी और से करवा लो, ऐसे काम मैं नहीं करती हूँ। इतनी बात कहकर पूजा वहां से चली जाती है। तभी वहां पर मीना पहुंच जाती है। अरे माँ, लगता है आपने तो पॉटी कर दी है, रुको मैं अभी आपकी पॉटी साफ कर देता हूँ। तभी मीना अपनी सासू माँ को नहलाकर उन्हें नए कपड़े पहना देती है और उनकी पॉटी भी साफ कर देती है। तभी राजेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? अरे बेटा, मेरी सगी बेटी ने मेरी पॉटी साफ करने के लिए मना कर दिया, लेकिन तू मेरी बहू होकर भी मेरी पॉटी साफ कर दी और मुझे नहला दिया। वास्तव में राजेश सही कहता है, तुम एक संस्कारी बहू हो। फिर राजेश की माँ अपनी बहू को अपना लेती है